पाकिस्तान हैज मेड मेजर स्टेप्स। अब बात असल ये है कि ये एक तरफ लगाएं और साथ साथ ये भी आप सोचें क्या नहीं किया है हमने तालिबान को टेबल पे लाना, तालिबान को अग्री करना कि सीरियस टॉक्स हों, तालिबान से एक एश्योरेंस लेना कि एक किस्म का सीज फायर भी होगा, तालिबान से वेस्टर्न हॉस्टेजेस को छुड़वाना। देखिए ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसमें हमारा हाथ डायरेक्ट हाथ है। तो इस इम्प्रूव हमारा टू गेट अस ऑफ द लिस्ट, तो फिर मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है कि हम ये लिस्ट से कभी निकलेंगे। इसलिए हिंदुस्तान की तो दबाव, पूरा दबाव है। और हिंदुस्तान जैसे आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। तो मेरे ख्याल में देखते हैं क्या होता है। अच्छा हिलाली साहब, ये वाकई एक बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो है कि इतना कुछ किया है पाकिस्तान ने, अमेरिका की जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो फैटफ की जो रिक्वायरमेंट थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरी चीज़ उसको भी पूरा किया। अब अगर फिर भी पाकिस्तान कोई कंसेशन नहीं ले सकता, ड्यू कंसेशन भी नहीं ले सकता, तो क्या करे पाकिस्तान, कहाँ जाए? क्योंकि फैटफ जो है उसकी ग्रे लिस्ट में, अब अगर हम नहीं निकलते तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। फिर तो वो बड़ी एक अजीब सूरत हाल होगी। हम करें क्या, कि क्या हमें करना चाहिए हिलाली साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है समी साहब, हमें एडमिट करना चाहिए कि फैटफ कंप्लायंस ये ज़रूरी है हमारे इंटरेस्ट में। हमारे इंटरेस्ट में ये है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी सीन एज अ मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट। हमारे इंटरेस्ट में ये है कि टेररिस्ट और टेरर फाइनेंसिंग हमारे मुल्क के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं हो। ये तो एक लेट्स कंसीड दिस। और अगर फेयरली लोग कह रहे हैं कि भाई कमज़ोरी है तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। कितना किया है? 90% हुआ है, 80% हुआ है। मेरे ख्याल में हम ब्लैक लिस्ट में इन नो सर्कमस्टेंसेस इस फरवरी 14 की मीटिंग के बाद, फरवरी में जो मीटिंग हो रही है पता नहीं कब है, 13 है या 14, उस मीटिंग के बाद आई डोंट थिंक कि हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। ना हमारा नो डू वी डिजर्व, और हमारा प्रोग्रेस इतना हुआ है और ख़ुद अमेरिका ने एक्नॉलेज किया है, तो ये सवाल ही नहीं होता है कि ब्लैक लिस्ट पे जाएं। मगर ये हो सकता है कि अमेरिका इंडिया प्रेशर में आके कहें कि इनको फिर भी रहने दो जी, प्रेशर पाकिस्तान पे काम करता है। अगर हम प्रेशर पहले नहीं डालते तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है, मगर आई डोंट थिंक दैट वी विल गो ऑन द ब्लैक लिस्ट, नॉट विद द परफॉर्मेंस जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है इन करेक्टिंग आवर वीकनेसेस, और ख़ास तौर वो परफॉर्मेंस जो हमारा हुआ है एज अ पीस मेकर इन इंटरनेशनली। ठीक है। अब दूसरा जो एक बड़ा मसला है वो है कश्मीर। वहाँ पर जो एनेक्स किया भारत ने, स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो सूरत हाल है, जिस तरह सारे मामलात हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसकी जो चीज़ें बाहर आई हैं उसके मुताबिक वो प्रेजेंटेशन भी हुई, ऑब्जर्वर ग्रुप्स की जो रिपोर्ट है मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स की वो भी हुई, पेश हुई, और वहाँ पर ये ज़्यादातर लोगों ने जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है उस पर कंसर्न का इजहार किया। आप उस सारी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? और एक जो खबर आई है उस पर ज़रूर कमेंट करें। रशिया ने भी थोड़ा खुल के जो पोजीशन भारत की थी उससे हट के बात की है और इस मसले पे के हल पर जोर दिया है। किस तरह से आप देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि काफ़ी हटके सोवियत यूनियन, रशिया ने भी उनके खिलाफ स्टांस लिया है और उनको प्राइवेटली बार बार समझाता है कि खुदा के लिए कुछ करो, हम ये तुम्हारे से ये प्रेशर, वी कैन नॉट अवर्ट द प्रेशर जो हमारे पे पड़ रहा है कि तुम्हारे को परसुएट करें कि तुम ये जो रिस्टोर नॉर्मलसी इन कश्मीर। देखिए मगर फ़र्क ये है समी साहब कि हिंदुस्तान डजंट केयर।
इसका पूरा एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा ऐसा है जिसपे ये दूसरी दफे 37% वोट लेके आया है, जिस पे ये नहीं हट सकता और ये नहीं हटेगा। दिस इज नॉट इनफ प्रेशर, ये काफी प्रेशर नहीं है। क्या प्रेशर है आप बताएं? ये तो रेजोल्यूशन प्रेशर है ना। हमारे खिलाफ भी बड़े बड़े रेजोल्यूशंस होते रहे, हमारे खिलाफ तो सैंक्शंस आ गए ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। हमने तो नहीं रोका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारे खिलाफ सैंक्शंस आ गए और चीजों पे भी हमने। दिस फॉर अस वाज ए क्या कार्डिनल टेनेट ऑफ पॉलिसी, हम पीछे नहीं हटे। तो हिंदुस्तान अब्जॉर्बिंग कश्मीर और खास तौर मूडी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। और बल्कि अब मैं कहता हूं आपको लाइकलीहुड क्या है। लाइकलीहुड ये है, देखिए एक नियर सिविल वॉर हो रहा है हिंदुस्तान में। इंटेलेक्चुअली तो शुरू हो गया है, नेहरूज इंडिया वर्सेस मूडीज इंडिया, सेक्युलर इंडिया वर्सेस हिंदुत्व इंडिया, जो कोई समझता था नहीं होगा, शुरू हो गया है। नंबर 1, इंडिया की इकोनॉमी जो है 6%, 5-6% ग्रोथ इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इट मीन्स इट्स स्टैंडिंग स्टिल, तो वो ग्रोथ भी उसका गिर रहा है। इन्वेस्टमेंट हैज फॉलन, demonetization disaster, corruption on the increase, India is 5th most dangerous place in the world। ये सब चीज हो रहे हैं, मगर आप देख रहे हैं मूडी पीछे नहीं हट रहा है। मैं माफ करिए, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इमरान खान, और सही कह रहा है, सच कह रहा है कि तैयार करो, तैयार हो। तो ये अपने आप पे प्रेशर रिलीव करने के लिए डोमेस्टिकली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। और देखिए जितने अपने आप को उसने थापी दिया है कि मैंने बालाकोट में जाके पाकिस्तान प्रॉपर में बॉम्ब किया, हालांकि वो न्यूक्लियर पावर है, फिर भी ऐसी कुछ चीज कोशिश करेगा। तो इस वक्त हमारे जवाब से हम तैयार होना चाहिए। इंडिया प्रॉपर मस्ट बी द टारगेट, और अगर इंडिया प्रॉपर टारगेट नहीं है और ये हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी करके फुटबॉल फील्ड पे बम फेंक के आ जाएं, तो माफ करिए, ये हमारे अवाम के लिए काफी नहीं होगा। और दुनिया को भी ये बता देगा कि हमारा रिएक्शन कभी वो नहीं हो सकता है जो हिंदुस्तान का रिएक्शन हो, एंड विद विच इंडिया हैज गॉट अवे। उसकी कोई कॉन्डेमनेशन नहीं हुई है इंटरनेशनल फोरम पे। ये बात सही है आपकी हिलाली साहब। अब कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो 170 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और वो एक कर्फ्यू की सी कैफियत है वहाँ पर। बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, और एक माशरती तौर पर वो इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक ठीक है बयानात की हद तक तो सपोर्ट है, लेकिन अगर कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं जाती जिससे उनकी ज़िंदगियों में कुछ थोड़ी सी आसानी हो, तो कब तक वो इस सारी चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। बच्चों का कैरियर ख़त्म हो गया, पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं वो बर्बाद हो गए। तो वो ये है भारत बेसिकली उनकी जो इस वक्त जो पॉलिसी नज़र आ रही है कि उस वक्त तक इन्हें बंद रखो जब तक ये सीधे ना हो जाए। तो आप सोचिए समी साहब, जब ईस्ट पाकिस्तान में ये सिचुएशन ऐसा हुआ था तो मूडी के पार्टी आरएसएस ने क्या किया था? उन्होंने मुफ्ती बाहिनी हिंदुओं को भेजा था कह के कि हम बंगाली मुसलमान हैं एज मुफ्ती, और हम मुफ्ती बाहिनी के तरह लड़ रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनको इक्विपमेंट, उनको रीइंफोर्स किया। वो खुद गए, बल्कि हिंदुस्तान की आर्मी यूनिट्स गई। तो अब बात यह है कि अगर हम इस किस्म का रिएक्शन करें तो लोग कहेंगे कि देखिए आप ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ये वो। तो अब ये हमें सोचना चाहिए कि भाई क्या, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। यूएन 70 साल यूएन ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। कश्मीरियों को अंदर अगर हम मदद करें तो लोग कहते हैं देखो देखो पाकिस्तान ये कर रहा है। भाई टू बैड। मैं कहता हूं मॉरल सपोर्ट आप दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक दे रहे हैं, पॉलिटिकल दे रहे हैं, अभी आपको मिलिट्री मटेरियल सपोर्ट देना चाहिए। और खुला कहो कि हमारे लोग जो हैं वो उनके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, किथ एंड किन हैं, उन पे जो गुजर रहा है, माफ करिए, इनएविटेबल हम लोग उनको मदद करेंगे। इट हैज टू बी। और फिर भुगते आखिर एक ना एक दिन वैसे ही भुगतना पड़ेगा।
नहीं तो फिर हाथ धो के हट जाए। अच्छा, इसलिए कि ये एक चीज मैं आपको बता दूं। जी 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 फरमाइए। जी जी बोलिए आप, मैं आपको सुन रहा हूं। तो यू कैंट गो ऑन लाइक दिस। कत्लेआम हर रोज 3-4 रेप्स, मर्डर्स, ये कैसा चल सकता है भाई? और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो बॉर्डर क्या, फिर रेफ्यूजीज लो। कम से कम अफगानिस्तान में आप कुछ कर रहे थे ना, मुजाहिदीन को आप आर्म कर रहे थे, बल्कि आपके खुद जाके उधर उनके लिए लड़ रहे थे। मैं तो कहता हूं आपके फौज गई थी उनको इन प्लेन क्लोज तालिबान को मदद करने, ब्रिजेस में ब्रिज बनाने और किस्म के इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। ईरान भी अपना पूरे लोगों को भेजता था। हालांकि आपने सुना तो नहीं है कभी कि ईरानियन फौज गई थी, बिल्कुल गई थी। ये एक नेशनल वॉर है, इट्स अ नेशनल स्ट्रगल। आप जो भी कहें, कुछ ना कुछ इससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा, नहीं तो इसके माने क्या कमिटमेंट फिर हमारी रह गई है? बस यही यूएन में भेजते रहें और एम्बेसडरों को बदलते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।